नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी के DTO कार्यालय के क्लर्क राजेंद्र सिंह और प्रोग्रामर खुर्शीद आलम को रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में अतिक्रमण एवं यातायात संचालन के संबंध में बैठक हुई संपन्न। पश्चिमी चंपारण के लौरिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग पर बाइक सवार हुआ दुर्घटना का शिकार, मौके पर हुई मौत। पूर्वी चंपारण के सुगौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी कर शराब सहित अन्य मामलों के आरोपी समेत 9 लोगों को किया गिरफ्तार। कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी पहाड़पुर में बकरी पालन और प्रबंधन विषय पर चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन, प्रशिक्षुओं को दिया गया प्रमाण पत्र। पश्चिमी चंपारण के भीतहा पुलिस ने जमीनी विवाद के 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल। चकिया NH 28 पर बाईपास चौक के समीप जीप तथा बाइक में आमने सामने की हुई टक्कर में बाइक सवार हुआ घायल। रक्सौल क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर दिख रहे हैं नवनियुक्त विधायक, स्वास्थ्य और पथ निर्माण मंत्री से मुलाकात कर सौंपा प्रस्ताव। और अवैध शराब की फैक्ट्री का उत्पाद विभाग ने किया खुलासा, पश्चिमी चंपारण का है मामला। मोतिहारी के DTO कार्यालय के क्लर्क राजेंद्र सिंह और प्रोग्रामर खुर्शीद आलम को रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि राज्य निगरानी ब्यूरो की एक टीम ने आज दोपहर बाद जिला परिवहन कार्यालय मोतिहारी में छापेमारी की, जहां डाटा एंट्री ऑपरेटर मोहम्मद खुर्शीद को 30,000 तथा संविदा पर कार्य कर रहे लिपिक राजेंद्र सिंह को 9,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। ये प्रशांत मिश्र हैं, गोविंदगंज मोतिहारी के। इनके बड़ा भाई हैं आकाश मिश्र, जिन्होंने सफारी डिकोट 4 व्हीलर गाड़ी का जो उत्तराखंड से था उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2017 में आवेदन दिए थे। उसका उन्होंने पैसा भी ये 37,340 रुपया चालान के माध्यम से जमा कर दिया था, परंतु तब से अब तक इनका रजिस्ट्रेशन बिहार का नहीं हुआ। उसी के लिए यहाँ के जो बड़ा बाबू हैं राजेंद्र सिंह, हाँ, और दूसरे हैं प्रोग्रामर खुर्शीद आलम। ये राजेंद्र प्रसाद सिंह बड़ा बाबू हैं, वो 9,000 रुपया और खुर्शीद आलम 30,000 रुपया रिश्वत की मांग कर रहे थे। ये विजिलेंस में आवेदन जाकर के दिया, इसका सत्यापन हुआ। सत्यापन से मांगा गया बात सही प्रमाणित हुआ। इसके बाद इनके विरुद्ध जाल बिछाई गई और आज ये रंगे हाथ कैंपस में ही पकड़े गए। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कितना? राजेंद्र प्रसाद 9,000 रुपया और खुर्शीद आलम 30,000 रुपया। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद क्या कहाँ ले जाया गया? यहाँ पर आगे कार्रवाई की जाएगी, पटना ले जाएंगे। इन दोनों को गिरफ्तार कर निगरानी की टीम अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक ये दोनों सफारी गाड़ी के ट्रांसफर के एवज में रिश्वत के रूप में 39,000 रुपए ले रहे थे। खुर्शीद कह रहा था कि जो है सो आपको 37 कितना होगा, जोड़िए ना एक बार। 37 3 गुना कितना हुआ? 37 3 90 होगा। 7 3 का है कोई 1,11,000 न हुआ। हाँ, 1,11,000 है। हम पैर पकड़ लिए कि भैया हम लोग गरीब आदमी हैं, पंडित आदमी हैं, 10-10 रुपया जोड़ करके नमरी खड़ा करते हैं। तो जाइए तो 32,000 दे दीजिए। हम कहें कि नहीं, इतना भी नहीं होगा। तब 30,000 से कम नहीं होगा। तो खुर्शीद 30,000 पर आया और राजेंद्र बाबू कहे कि 9,000 दे दीजिए आप, तो 9,000 उनको भी दे। तो कौन सी के मांग रहा था लोग? गाड़ी का, हमारे सफारी गाड़ी का हाँ जी कौन है नंबर? EU AK 08 के
1787 नंबर का जो हम लोग यूपी एथी से उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं, वहाँ से 2017 में खरीदे और फिर वहाँ से सब कागज़ मंगा करके यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन लोगों के द्वारा मंगाया गया। उसका बिहार नंबर मोतिहारी नंबर करने के लिए जो है सो सारा प्रोसेस हो गया 3 साल के अंदर में, तो भी नहीं किया। भ्रष्ट है लोग। डीटीओ का भी हाथ है इसमें? डीटीओ साहब का हाथ नहीं है। डीटीओ साहब का हाथ हम इसलिए नहीं कहें कि वो बेचारे जो है सो पैसा वैसा का डिमांड हमसे नहीं किए। वो कहे कि आप राजेंद्र बाबू से जा कर के मिल लीजिए। आज कितना पैसा दिए थे? आज 30,000 रुपया जो है सो खुर्शीद को दिए और 9,000 रुपया क्या कहते हैं राजेंद्र बाबू। तो क्या हुआ? कब तक निगरानी पहुंच गई, पकड़ लिया दोनों को रंगे हाथ पकड़ा। रुपया बरामद हो गया? रुपया बरामद हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धूर्त नारायण मिसिर है, ग्राम पोस्ट सलाहा है, थाना गोविंदगंज, पीछे हमारा गांव है सलाहा में। रंगे हाथ रिश्वत लेते कर्मचारियों की गिरफ्तारी की खबर से पूरे कोर्ट व कलेक्ट्रेट कैंपस में हड़कंप मच गया। छापेमारी से पहले किस तरह से जाल बिछाया गया, इस संबंध में हमने निगरानी के इंस्पेक्टर मिथिलेश जायसवाल से बात की। 3-4 दिन से हम लोग थे लगे हुए इनके पीछे में, टीम हमारी लौटी भी 3-4 दिन से हम लोग लगे हुए जाल बिछाए हुए थे। हम लोग छिपे हुए रूप में थे, इन लोग को पता नहीं चल रहा था कि हम लोग वहाँ से निगरानी टीम से हैं, ताकि पता चल जाएगा तो फिर हमारा कार्रवाई फिर कर जाएगा, है ना। हमारे डीएसपी साहब सर्वेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आज छापामारी हुई, तो उसमें पकड़ा गया है सभी को। 2 आदमी पकड़ाए हैं, खुर्शीद आलम और ये राजेंद्र प्रसाद सिंह। आज जब आप आए तो किस तरह से आए, क्या कुछ जो है यहाँ पे? हाथ में झोला वोला लेके रखते हैं कि ताकि पता नहीं चले, लगे कि सामान्य जनरल पब्लिक है, कोई आया हुआ है। हाँ, तो कहाँ पे, इसी कैंपस में ही आप मिले उससे? मिले हुए घुले मिले हुए थे हम लोग साथ पब्लिक के साथ ही, ताकि लगे कि काम कराने के लिए जनरल पब्लिक आया हुआ है, अगले को पता नहीं चलना चाहिए। इसी हिसाब से हम लोग रहते हैं कि ताकि पता चल जाएगा तो फिर तो टीम फेल कर जाएगा। हम लोग रहते हैं मिक्सअप होकर, किसी भी रूप में अपने आप को छिपाए रहते हैं, ताकि अगला को पता नहीं चले कि निगरानी टीम हमारे पीछे लगी हुई है। तो आप जो पैसा दिए उसको, आप वो पैसा भी साथ में थे क्या उसमें? रंग पैसा क्या? कौन पैसा? जो पैसा आप ही के द्वारा जो है जो दिया गया, वो जो कर्मी है उनको उसी क्षण जो है गिरफ्तारी हुई। परिवादी द्वारा, उसके द्वारा, कंप्लेनेंट द्वारा दिया जाता है कि हाँ काम के साइड में छिप के पैसा दे रहे थे। तो हम लोग चारों तरफ से निगाह लगाए हुए थे, पैसा लिया। जैसे पैसा लिया तो हम लोग चारों तरफ से उसको कवर कर लेते हैं। वो पैसा कहाँ है? अभी आपके पास है क्या? हाँ, पैसा है, पास में है, यही पैसा अमाउंट है। अच्छा, इसमें कलर वगैरह भी लगाया गया था क्या? हाँ, केमिकल रहता है हमारा जी। हाँ, केमिकल रहता है इसमें। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में अतिक्रमण एवं यातायात संचालन के संबंध में बैठक की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने शहर से अवैध अतिक्रमण को हटाने एवं जाम की समस्या से निपटने एवं यातायात को सुचारू संचालन हेतु ट्रैफिक प्लान तैयार करने से संबंधित बैठक कर अतिक्रमण एवं ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारी को इस संबंध में आवश्यक तैयारी कर लेने का निर्देश भी दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने पुलिस पदाधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के क्रम में विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। इस बैठक में अपर समाहर्ता जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, अंचलाधिकारी मोतिहारी सहित थाना अध्यक्ष मुफस्सिल छतौनी, मोटर यान निरीक्षक एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित बलुआ व्यवसायिक संघ के सदस्य भी उपस्थित रहे। और 9 तारीख से अस्थायी अतिक्रमण जो ट्रैफिक बाधित होता है उसको हटाया जाएगा, और साथ में लोगों को असुविधा नहीं हो इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था, अलग से पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। खास करके बलुआ बाजार, बलुआ पुल जो है उसके आसपास, उसके नीचे, और फिर हॉस्पिटल है उसके आसपास में, फिर और अन्य जगह भी ट्रैफिक ये पार्किंग के लिए चिन्हित किया जा रहा है। तो ये हम लोग पूरा ध्यान में रख रहे हैं कि किसी को कठिनाई भी नहीं हो और हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले। पश्चिमी चंपारण से बड़ी खबर आ रही है, जहां लौरिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान नरकटियागंज के कुंडलीपुर निवासी शैलेश कुमार चौबे के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक लौरिया ब्लॉक में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था, जो काम से वापस घर लौट रहा था। लौरिया प्रखंड में अकाउंटेंट के पद पर काम करता था, उधर से ड्यूटी करके आ रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हम लोग जा रहे थे इधर भाई साहब के ससुराल,
ठीक ना। रास्ते में गए तो हम लोग देखे कि एक्सीडेंट हुआ था इनका, पड़े हुए थे। हम लोग गए तो उठा के इनको। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? जूड़ी मियाँ के टोला के पास। पता चला है कि शैलेश कुमार चौबे नाम है, पुलिस लाई है। हम लोग उसको देखे हैं वाइटल, पहले से ही आधा एक घंटा पहले लग रहा है कि एक्सपायर कर चुके हैं। बाइक से आ रहे थे लोग से, पुलिस देखी होगी तो वहीं लाई है हमारे पास। हम लोग देखे हैं उसका वाइटल, सारा वाइटल उसका पहले से ही मरा हुआ है। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने छापेमारी की। इस दौरान शराब तस्कर, साइकिल चोर सहित अन्य मामलों के आरोपित 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बता दें, थाना क्षेत्र के नौवाडीह व ताज बाबू चौक से पुलिस ने 7 लीटर चुलाई शराब के साथ 4 तस्कर, स्टेशन रोड स्थित पीएनबी बैंक परिसर से साइकिल चोर व स्कूल में चोरी करने के मामले सहित अन्य जगहों से 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि तस्कर शराब का खेप लेकर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर सप्लाई देने जा रहा था। इसी बीच नौवाडीह में पुलिस को देख शराब तस्कर भागने लगा, तभी पुलिस शक के आधार पर चारों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी चंपारण के कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी पहाड़पुर में ग्रामीण युवक और युवतियों के लिए बकरी पालन एवं प्रबंधन विषय पर चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। केंद्र के वरीय वैज्ञानिक व प्रधान डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह की अध्यक्षता में प्रशिक्षण का समापन हुआ। इस दौरान पशु वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रजक ने बताया कि बकरी पालन कम लागत एवं कम जगह में होने वाला व्यवसाय है। इसे किसानों का एटीएम भी कहा जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बेचकर इससे आमदनी प्राप्त की जा सकती है। आगे उन्होंने किसानों के बीच बकरी पालन के हर एक पहलुओं जैसे कि नस्ल का चुनाव, आवास की व्यवस्था और बीमारी से बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि पूर्वी चंपारण के लिए ब्लैक बंगाल की नस्ल मांस उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि चंपारण के अहुना मीट का स्वाद इसी के मांस में आता है। वरीय वैज्ञानिक व प्रधान ने किसानों के इस तकनीक को सही ढंग से अपनाने पर जोर दिया और आर्थिक उन्नति के लिए प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी प्रशिक्षुओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया। पश्चिमी चंपारण के भीतहा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि 4 दिसंबर को अंचलाधिकारी भीतहा के आदेश के आलोक में बलुआ बाजार में विवादित भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराने गए हल्का कर्मचारी एवं प्रशासन के साथ गाली गलौज एवं मारपीट करने के आरोप में हल्का कर्मचारी जगदीश राम भीतहा अंचल के लिखित आवेदन के आधार पर भीतहा थाने में 8 से 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। वहीं गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। अगली खबर पूर्वी चंपारण के चकिया से है। जानकारी के मुताबिक NH 28 पर बाईपास चौक के पास शुक्रवार की शाम जीप तथा बाइक में आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया। वहीं मौके का फायदा उठाकर जीप चालक अपने वाहन के साथ फरार होने में सफल रहा। घायल युवक को आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज की जा रही है। घायल युवक की पहचान मुजफ्फरपुर जिला के देवरिया थाना क्षेत्र के डुमरवाना गांव निवासी प्रभु सिंह के 25 वर्षीय पुत्र अमरजीत कुमार के रूप में हुई है। घायल युवक का आज तिलकोत्सव होना था और वह किसी मित्र से मिलकर घर वापस लौट रहा था कि दुर्घटना में घायल हो गया। हम लोग खड़े थे। कहाँ पर? चकिया फ्लाईओवर खड़े थे। ऊपर कि नीचे? नहीं, नीचे अपने साइड में। जीप वाला रॉन्ग साइड में आया और मार के भाग गया। आप पहचान नहीं पाए? नहीं पहचान, नंबर नहीं देख पाया मैं। जब तक उठा जब तक। क्या चीज़ से था? हम मोटरसाइकिल से थे। रक्सौल में सड़कों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बद से बदतर है। इसके कायाकल्प का वर्षों से बाट जो रहे रक्सौल वासियों के लिए एक खुशी की खबर है। रक्सौल विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा इन दिनों लगातार स्वास्थ्य केंद्रों और सड़कों का दौरा कर इनके कायाकल्प के लिए संबंधित मंत्री से मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर दिख रहे हैं। बताया जाता है कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर 50 बेड का बन रहे अस्पताल को 100 बेड की स्वीकृति के लिए आग्रह किया। वहीं उन्होंने शहर के माइक्रोवेव टावर से बाटा चौक तक मेन रोड का अतिशीघ्र निर्माण कार्य को कराने का प्रस्ताव दिया, जिसे विभागीय मंत्री ने त्वरित कार्य कराने का आश्वासन दिया है। पश्चिमी चंपारण के पतारखा गांव में चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री का उत्पाद विभाग ने खुलासा किया है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी है और शराब कारोबारी छोटी फैक्ट्री डालकर अवैध शराब कारोबार चला रहे हैं। गुप्त सूचना पर पहुंची उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की छोटी फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए जब्त सारे सामान को थाने लाई। वहीं 2 शराब कारोबारियों को भी पुलिस ने धर दबोचा। इस छापेमारी में इंस्पेक्टर दिलीप राम, इंस्पेक्टर राजकुमार चौधरी एवं एसआई ममता कुमारी सहित पुलिस बल मौजूद रही।
अवैध विदेशी शराब, नकली विदेशी शराब बनाने और उसको पैकिंग करने का उसके यहाँ से यंत्र वगैरह बरामद किया गया है, जिसमें पैर चालित इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग मशीन एक बरामद हुआ है। रॉयल स्टेग का ढक्कन 14 पीस बरामद हुआ है और 50 लीटर का प्लास्टिक का टैंक फिल्टर सहित एक बरामद हुआ है। एक रिडक्शन वेसल स्टील का 20 लीटर का बरामद हुआ है। गनी बैग सीलिंग मशीन, बोरी सिलने वाली मशीन इलेक्ट्रॉनिक वाली एक बरामद हुई है। 100 ml का पैमाना बरामद हुआ है। इसके अलावा एल्कोहल मीटर बरामद हुआ है और 8 PM टेट्रा पैक का पैकिंग कवर 155 पीस। रॉयल स्टेग 375 ml का रैपर 74 पीस आगे पीछे का दोनों सेट। 180 ml का रैपर का 14 सेट आगे पीछे का। इसके अलावा ये ये रॉयल स्टेग पिंट का QR कोड वो मिला है 199 पीस। जो उसके अलावा झारखंड का पिंट का वो QR कोड मिला 151 पीस। रॉयल स्टेग का 60 पीस मिला है एक अलग साइज का। 180 ml का खाली बोतल 68 बरामद हुआ है। 375 ml का खाली बोतल 1। विजय प्रसाद को रंगे हाथ अवैध संचालन करते हुए पकड़ा गया है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।